और जब तक किसी का विरोध नहीं होगा प्रमोशन हो जाता है। ये FIR दर्ज नहीं हो रहा है, ये लोग खुद दर्ज करा के अपने फिल्म को हाईलाइट करना चाहते हैं। पैसे के लालच में कहां तक लोग अपना स्तर गिरा देंगे। घूसखोर है ही है वो घूसखोर 9-10 पार्टियों में क्यों घुमाओ। ब्राह्मण जो है अपने लहू का कई किस्त अदा कर चुका। वास्तव में जो ब्राह्मण ने अपनी खाई ब्राह्मणों ने ही खो दी है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ब्राह्मण ने समाज को हमेशा छलने का काम किया बेसिकली जो है। सनातन धर्म का अपमान चाहे जितना हो, लेकिन उनको पैसा मिलना चाहिए। विपक्ष से पैसा लिया कि ब्राह्मणों की छवि खराब करो और ऐसी फिल्म कर दो। पंडित और सवर्ण जो भी हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है भारत में। ब्राह्मण को कभी समाज ने सही सम्मान नहीं दिया। ब्राह्मण जो होता है राष्ट्रवादी होता है, अपने सरों पे रखते हैं, उनको हमको गिराना है तो गिराते रहें। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। घूसखोर पंडित मनोज बाजपेयी की इस फिल्म को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। लखनऊ में इसके खिलाफ FIR तक दर्ज हो चुकी है और यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे। घूसखोर पंडित, एक बार फिर पंडितों को घूसखोर बताया गया है। काल्पनिक सीरीज बनाई गई, उसमें भी ब्राह्मण गलत। देखो ऐसा है, पंडितों का शोषण आज से नहीं चला, बहुत पहले से। एक फिल्म बनाई गई थी पीके भी ऐसे ही थी, हमारे सनातन धर्म के ऊपर था। पीके भी बनाई गई। सनातन धर्म को बर्बाद करने का तरीका जो है सभी ये फिल्म वाले करते हैं और जब तक किसी का विरोध नहीं होगा प्रमोशन हो जाता है। तो ऐसी चीजें लेके आते हैं, उसी में प्रमोशन हो जाता है। किसी भी फिल्म को अगर चलानी हो तो कोई ऐसा विरोध वाला शब्द प्रयोग कर दो उसमें, बस वो आप ही आप हाईलाइट हो जाएगी और उनका जो है उनका काम धन कमाना है, धन वो लोग कमा लेते हैं। सबसे आसान टारगेट पंडित दिखते हैं, सबसे आसान टारगेट पंडित है भी। ये पंडित है, पंडित समझ नहीं पाता कि हमको जाना कहाँ है। अगर ये पंडित अगर एकत्रित हो करके अगर किसी समाज का निर्माण किया होता तो आज पंडितों का वर्चस्व होता। पंडित और सवर्ण जो भी हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है भारत में। यहीं पे हमारे सवर्ण समाज के कुछ लोग हैं जो वही कांग्रेस पार्टी, वही समाजवादी पार्टी को लेकर के गाते रहते हैं। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लाओ हम लोग सवर्ण समाज एकत्रित हो करके हम लोग सवर्ण समाज भी कोई किसी पार्टी बना करके चले। खाली जितना भी आओ सवर्ण को मार दो, एक तमाचा आओ सवर्ण को मार दो। सामने से मारने की किसी हिम्मत नहीं है, सामने मारेंगे तो ठाए फिस। सामने से हिम्मत नहीं है। और फिल्मों में हमेशा ब्राह्मणों को, सवर्णों को कमजोर दिखाया जाता है, उन्हें घूसखोर बताया जाता है। क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी की फिल्म हो, अभी तो FIR दर्ज हो गई मनोज बाजपेयी की जो फिल्म है जिसमें वो मुख्य भूमिका निभा रहे, काल्पनिक मूवी है, लेकिन उसमें भी ब्राह्मणों को घूसखोर बताया गया है। देखिए ऐसा है, मनोज बाजपेयी की फिल्म आई और FIR जगह जगह दर्ज हो रहे हैं। यह क्यों नहीं सोचते कि FIR दर्ज नहीं हो रहा है, ये लोग खुद दर्ज करा के अपने फिल्म को हाईलाइट करना चाहते हैं। देखिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है। सेंसर बोर्ड का काम है कि समाज में अराजकता फैलाने वाली फिल्मों को बंद किया जाए, समाज में संस्कार विचार व्यवहार वाली फिल्मों को किया जाए, बनाई ही क्यों जाती है, फिल्मों को बंद किया जाए। तो यही अश्लील फिल्म बनाने वाले जैसे तमाम बनाते हैं डायरेक्टर और उसके बाद तो उसमें हीरो हीरोइन काम करते हैं और सेंसर बोर्ड घूस खा के उसको पास कर देता है, तो सरकार पास कर देता है। सेंसर बोर्ड कोई अलग से तो चीज है नहीं, सरकार की है। तो हर सरकारों में देखा गया है सेंसर बोर्ड और सरकार मिलकर इन फिल्मों को पास करते हैं, फिर उसको रुकवाते हैं, फिर जातिगत धर्मगत आंदोलन कराते हैं। ऐसे में सरकार ही सबसे बड़ा दोषी है इन फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए, इन अवैध संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए, इन अवैध चित्रण को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। ये FIR दर्ज करना इन्हीं के गुर्गे दर्ज करते हैं ताकि फिल्म हाईलाइट हो और 100 करोड़ रुपया कमा के आतंकवादी गतिविधियों में उसको लगाया जाए। आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ दिया। यादव जी, आप क्या कुछ कहेंगे? बात ब्राह्मणों की हो रही है, आपका क्या कुछ सोच रहा है? चाहे फिल्म हो चाहे असल दुनिया हो, हर बार ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी। ब्राह्मण बुद्धिजीवी समाज है, वो उसको सुधारने का काम करना चाहिए। दूसरी बात, अभी आप बता रही मनोज बाजपेयी भी तो ब्राह्मण हैं, तो क्यों इस तरह का हो रहा है? सबसे बड़ी बात है
कि पैसे के लालच में कहां तक लोग अपना स्तर गिरा देंगे ये किसी को पता नहीं। आप बता रहे ना किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करके जो है और उसके बाद मुकदमा लिखा के केवल पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ हो जाए। अब यही तो है सनातन धर्म का अपमान, चाहे जितना हो लेकिन उनको पैसा मिलना चाहिए। तो ये अपना स्वयं का स्तर गिरा रहे हैं लोग, और इस पे विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो इस तरह का हो रहा है तो सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कहते हैं सनातनियों की सरकार है, सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सेंसर बोर्ड कैसे पास कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जारी कर दिया राज्य में गया भी है। है, नोटिस जारी किया गया। वो कह रहे हैं कि हम टाइटल बदलेंगे, जो नोटिस जारी प्रमोशनल सुनिए, चीजें हैं एक उसे मिनट। बदलेंगे। नोटिस जारी करना ये प्रक्रिया है, कुछ होना नहीं है। जब वो पास हो गई सेंसर बोर्ड से तो धरातल पे आएगी, लोग देखेंगे। ये केवल एक प्रक्रिया अपनाते हैं, पहले हो हल्ला कराते हैं। एक बार पता नहीं कौन पिक्चर आ रही थी तो लोग जो है मुकदमा करा के हाईलाइट कराए और बाद में वो पता नहीं कितने हजार करोड़ कमा लिया। इस देश का ब्राह्मण समाज और जो सवर्ण समाज है वो उतना गया गुजरा हुआ समाज है। इस ब्राह्मण समाज को विलेन एकदम साबित करने के लिए पूरा समाज, पूरा देश एकजुट है। कुछ तो किया होगा गलत, तभी तो वो सब गलत है तो कर रहा। वो आज तक देश के साथ ब्राह्मण समाज मंगल पांडे बन करके देश के साथ गड़बड़ किया। वो जो शिक्षा दे करके उसने गड़बड़ किया। अगर कहेंगे हमको पढ़ने नहीं दिया गया ब्राह्मण समाज ने, और 1830 में ब्राह्मण समाज 20% सिर्फ कॉलेज में गया था, अंग्रेजों की शिक्षा थी, और पिछड़ी जात के लोग 36%, 63%, 60%। अभी तो वो कहते हैं कि आप ही लोग राज करते हो, आप लोगों ने दबाई ऐसी। हाई स्तर पे आते आते छोड़ के भाग गए मैदान। और ब्राह्मण समाज ने हमेशा पढ़ाई शिक्षा को सर्वोपरि रखा है। वो एक बार खाना नहीं खाएगा लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने बच्चों को शिक्षित करेगा। तो एक बात बताइए, काल्पनिक मूवी है, काल्पनिक मूवी में ब्राह्मण घूसखोर कैसे हो गया? नहीं, घूसखोर है ही है। वो घूसखोर ना होता तो 10 पार्टियों में क्यों घुमा होता। आज उसकी स्थिति इसीलिए है, जो कुछ लोग कहते हैं वो इसीलिए है कि वो ब्राह्मण कुकुर हाथी नहीं जात का साथी वाला कहानी वही, वो इसीलिए उसकी स्थिति आज हो रही गैस बस्तर हो गई। कोई पार्टी उसकी बात करने वाला नहीं इस देश में। इस देश में कोई पार्टी भी ब्राह्मण और सवर्ण समाज की बात करने वाला नहीं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। मनोज वाजपेयी भी तो वाजपेयी है, जो निर्माता है वो नीरज पांडे है, तो क्या ब्राह्मणों का दुश्मन बन चुका है? बिल्कुल अपने, अगर वो न होते अपने आस्तीन में ही सांप हैं। अगर इस देश में आतंकवादी घटनाएं होती तो देश के लोग न मिले हो तो मजाल है कोई आतंकवादी घटना कर जाए। तो इसी तरह ब्राह्मण समाज के लोग ही वो हैं। अभी एक मनोज झा था और एक वो संजय सिंह है। मनोज झा कह रहा था वो कई बार से राज्यसभा सदस्य है और संजय सिंह 2 बार से राज्यसभा सदस्य कह रहे थे कि इनको नीची जात वालों को वो मिलना चाहिए। अरे जाको अपनी राज्यसभा सदस्य छोड़ करके कूद जाओ, जा करके उसमें नाला साफ करना शुरू कर दो कल से, और उस समाज को ला करके वो राज्यसभा सदस्य बना दो। कल हम उसके बाद 6 साल तुम बकरा काटो, उसके बाद तुम्हारी कल मूर्तियां हम लगवाएंगे। दोनों लोग आ करके करो तो आगे बढ़ो। तो तुम ही समाज को अगर कह रहे हो, अगर ये कर रहा है तो तुम ही कूद जाओ, जा करके नाला साफ करने में अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को कुदवा दो, पहले दिखवाओ अपना। क्या कुछ कहना है? ये कह रहे हैं ब्राह्मण शिक्षा दे रहा है, समाज को आगे बढ़ा रहा है और ब्राह्मणों को ही धकेला जा रहा है, ब्राह्मणों को ही गलत साबित किया जा रहा है। देखिए, अपना घर जल गया अपने चिराग से। कारण ये है, डिबेट तो बड़ा आपने लाजमी लाया है, लेकिन आखिर ब्राह्मणत्व के दहलीज में कौन सी आभा छुपी हुई है जिसको पूरी दुनिया फिदा है कि ब्राह्मणों की दहलीज क्या है, ब्राह्मणों की सोच क्या है, ब्राह्मणों की इस कायनात में भूमिका क्या है, ब्राह्मणों का इस देश का मार्गदर्शन क्या है, ब्राह्मणों का सिस्टम संचालन में उनकी सहभागिता क्या है। तो ये तो मान ही लीजिए कि ब्राह्मणों ने अपने लहू से, ब्राह्मण जो है अपने लहू का कई किस्त अदा कर चुका, लेकिन ऐ खा के बदन तू अब भी बता कि किस्त कितनी बाकी है। ब्राह्मण कोई मजाक चीज है, लेकिन मजाक तो बना हुआ है। एक मिनट हमारा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। जब आप
व्याख्या पर चढ़ते हैं तो थोड़ा आप इंतजार कर लिया करिए। कारण ये है कि ब्राह्मणों में इतना आधुनिक विद्वान पैदा हो गए हैं कि जिनको अपने अतीत का ज्ञान नहीं, जिनको अपने वर्तमान का ज्ञान नहीं, जिनको अपने मर्यादा का ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण सिद्धांत पर अडिग होता है, ब्राह्मण समाज का अतीत होता है, ब्राह्मण सृजन का अतीत होता है। ब्राह्मण अगर सृजन कर रहा है तो ब्राह्मण गलत कैसे है? आप बताइए मुझे। हर आप फिल्म देखें, आप राजनीति देखें, आप आम जनता को देखें, कहीं पर भी कुछ गलत होता है, अगर उसमें अपर कास्ट और लोअर जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले गलती ब्राह्मण की निकलेगी, अपर कास्ट की। होता क्या है, ब्राह्मण से नफरत भी वो सब करते हैं, ब्राह्मण को बनना भी ब्राह्मण सब चाहते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा, सारी पार्टियों ने कहा ब्राह्मण मेरी पार्टी में आ जाइए, आपका सम्मान होगा, सारी पार्टियों ने कहा। लेकिन ये कहीं ना कहीं इन पार्टियों के दूषित मानसिकता के जो नेता हैं, ये कहीं ना कहीं हर बात पे ब्राह्मण टारगेट ही किया जाता है। जैसे राय साहब ने कहा ब्राह्मण अपना अतीत भूल चुका है। राय साहब वास्तव में यहाँ पे बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने जो वो कहते हैं मुद्दे की बात कहते हैं, और जो आज वास्तव में जो ब्राह्मण ने अपनी खाई ब्राह्मणों ने ही खो दी है। ऐसे खो दी। मैं फिल्म जगत की अगर बात करूं तो पुरानी से लेकर के नई तक कोई ऐसी पिक्चर बताइए जिसमें अगर ब्राह्मण नेता बना हो या ब्राह्मण पुलिस इंस्पेक्टर का रोल अदा कर रहा हो तो उसको घूसखोर ना बताया गया हो, उसको ना बताया गया हो चरित्रहीन। ये देखिए, जैसे अभी हाल ही में, अब जैसे फिल्म की बात करें तो हाल ही में एक बयान दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, कहा ब्राह्मण जातिवादी होता है और ब्राह्मण वो जाति देखकर फैसला लेता है। उनको ये नहीं पता था जब मंगल पांडे ने कहा अंग्रेजों ने इसीलिए ब्राह्मणों को नहीं रखा था। मंगल पांडे कौन थे? अगर मंगल पांडे ना होते तो 1857 में अमेरिका अंग्रेजों की जो है वो विघटन ना होता। तो आज जो ब्राह्मण है कहीं ना कहीं अपने मुद्दे से भटक रहा है, इसीलिए ब्राह्मणों को सबसे पहले देखता, आप कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता है, और सारी पार्टियां लास्ट में ब्राह्मणों को ही। अभी हाल ही में बहन जी ने बयान दिया, पहले का सवर्णों का नाजायज विरोध है, फिर कह रही है अच्छा विरोध है। अभी माया बहन जी ने इस फिल्म पे भी कहा कि ये प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं वोट बैंक का लालच है। चुनाव है तो हर आदमी ब्राह्मणों को पाना चाह रहा है, ब्राह्मणों का वोट लेना चाह रहा है। तो निश्चित रूप से ब्राह्मण इतना बेवकूफ नहीं है, और ब्राह्मण अपना अतीत खुद तय करेगा क्या है उसको। अपर कास्ट को, सवर्ण को शुरू से आखिर तक ऐसा विरोधी दिखाया गया है, और आज भी यही बात है। ठीक है, बहुत से ज्ञानी लोग अभी ज्ञान देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये पीछे पड़ गए हैं कि मतलब एक पार्टी आई थी, ठीक, तिलक राजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ठीक है, किसी ने विरोध नहीं किया, खुल के विरोध नहीं किया। उन्हीं के पार्टी के एक महानुभाव थे, उन्होंने मनुस्मृति जला दी। तो कहने का मतलब है कि ये ब्राह्मणों के पीछे या सवर्ण कास्ट के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये कुछ भी कर ले, ठीक, ये पीछे पड़े रहेंगे। इनको कुछ भी दे दो, SC SC एक्ट दे दो, UGC दे दो, फलाना दे दो, इनके मुंह में खाना खिलाते रहो, फिर भी कहेंगे कि नमक कम है। फ्री में हर दे जगह दो। ब्राह्मण गलत है, हर जगह ब्राह्मण गलत है। नहीं, ब्राह्मण के ऊपर शुरू से लोगों ने भरोसा किया, इस समाज ने भरोसा किया। हर जगह ब्राह्मण गलत कैसे हो गया भाई? फिल्म में देखिए, जहाँ ब्राह्मण ने समाज को हमेशा छलने का काम किया। बेसिकली जो है, आपके पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई, फोटो लगा हुआ बेसिकली जो है। तो इस समाज को जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग, इस समाज में दो विचारधारा है, एक प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, एक रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं। जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं वो कभी भी प्रगतिशील विचारधारा या वैज्ञानिक विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो है पंडित जिस तरह से सामने आई, उसको लेकर के लखनऊ में FIR हो रहा है, विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ कहना? फिल्म की बात देखे, वो फिल्म लाई इसलिए गई क्योंकि विपक्ष से पैसा लिया कि ब्राह्मणों की छवि खराब करो और ऐसी फिल्म कर दो। देखे, मैं जाति धर्म से ऊपर उठकर बात करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जो है वीर अब्दुल हमीद जोधाबाई चांद बीबी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। साझा ही शहादत थी, साझा ही विरासत है। समझ रही हैं, आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने जो है बराबर का योगदान दिया। ये बीजेपी के चाटुकार हैं और ये बीजेपी के कट्टर यादव हैं। जब ये मुलायम सिंह और अखिलेश से खुश नहीं रहे तो आज ये जो है ये नेता किस पार्टी की नेतागिरी करते हैं? बीजेपी की। और गाली पार्टी हो गया। हमारा सवाल छोटा सा था फिल्म को लेकर के कि लखनऊ में फिल्म का विरोध हुआ है, FIR हो रही है, क्या कुछ कहना है? एक बार फिर ब्राह्मण घूसखोर हो गया।
ब्राह्मण पाखंडी हो गया। ब्राह्मण को कभी समाज ने सही सम्मान नहीं दिया। जितने ब्राह्मण थे वो नीति शास्त्र थे, वो नीतियों के और राजनीति करते थे। राजाओं के जो होते मार्गदर्शक होते थे, उससे पहले शिक्षा देते थे, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो नीतिगत ब्राह्मण फिल्मों में आकर के कैसे बदल गए? अब यही सोचना है। देखिए, थोड़ी सी मीडिया जो है बहुत ऊपर की चीजें ले रही है। अगर अंदर से देखा जाए तो ब्राह्मण जैसा नीति शास्त्र, ब्राह्मण जैसा सच्चाई, ईमानदार कोई देश में रहा नहीं है। उसने भूखे रहकर भी शास्त्रार्थ का ज्ञान लिया है और शास्त्रार्थ समाज को उसने दिया है। उसने कभी राज और पाठ का भोग का वो विलास नहीं किया है। लेकिन फिल्मों में तो यही दिखाया जाता है। कैसे कह सकते हैं आप? अब जो फिल्म दिखाएगा कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। जनता भी तो वही देख रही है, जनता भी तो वही बोल रही है। मगर ये भी तो देख लीजिए, ब्राह्मण घूम के मांगता है, मगर अपने पेट के लिए मांगता है। कभी घर और मकान और दुकान के लिए नहीं मांगता है कि नहीं मुझे दे दो और मैं एक बना के रखूंगा। ब्राह्मण घूम के मांगता है। हमने तो किसी फिल्म में नहीं देखा ब्राह्मण घूम के मांग रहा है। ब्राह्मण तो मालदार आदमी है। नहीं, देखिए, ब्राह्मण जो होता है बुद्धिजीवी होता है और सनातन धर्म को मानने वाला होता है। वो कभी भिक्षा नहीं मांगता है। वो अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों के यहाँ जाता है। तो लोग अगर कोई सम्मान से उसको दान दक्षिणा दे देता है तो ये चीजें मांगता है। हम फिल्मों की बात कर रहे हैं। मुझे एक फिल्म बताइए जहां ब्राह्मणों का सम्मान किया गया। और कितनी भी फिल्में आती हैं, पंडित पाखंडी होता है। पंडित जो होता है सबका धन छीन के रख लेता है, झूठ बोलता है। अगर वो राजनेता है तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी मनोज बाजपेयी की नई फिल्म को लेकर विवाद बना हुआ है जहां पंडित घूसखोर है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि सबकी नजरिया अलग अलग है कि पंडित क्या है क्या नहीं है। लेकिन ब्राह्मण जो होता है राष्ट्रवादी होता है। राष्ट्र के प्रति उसका समर्पण की भावना होती है। ठीक है, अपना थोड़ी सी टीआरपी बढ़ाने के लिए ब्राह्मण को आदमी जो कुछ बोलना चाहे बोल सकता है। देखिए, कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति ऊंचा रहता है तभी नीचे वाले उसको ऊपर ढेला मारता करता है। तो ब्राह्मण माने सदैव सर ऊपर रहा, आज भी सर ऊपर है, तो उसके प्रति उल्टा सीधा बोलने का लोगों का अधिकार है। बोल रहे हैं लोग। बोलने का अधिकार है, बोल रहे तो बोलने का अधिकार है तो कुछ भी बोलेंगे। एकदम वो उनकी मर्जी है। उनको तो जो बोलना है बोलते ही रहेंगे। हमारा जो काम है, ब्राह्मण का काम है अच्छा काम करना, लोगों को ऊंचे उठाना। हम हर जाति वर्ग को ऊपर उठा के रखते हैं, अपने सरों पे रखते हैं। उनको हमको गिराना है तो गिराते रहें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो चाहे जो भी कहना है कहते रहें। इस तरह की फिल्म को लेकर आया गया, क्या कुछ कहना उस फिल्म को लेकर? क्योंकि फिल्म जो है वो कहते हैं कि समाज का दर्पण होती है, दर्पण का काम करती है। वो आजकल फिल्म नहीं देख ही रहे हैं। कौन सा दर्पण देखे? पिक्चर कोई आजकल फैमिली के साथ पिक्चर देख रहा है क्या? जो उनकी टीआरपी दे दे, जो उनकी पिक्चर चल जाए, जो दलित बैठ के देख ले, कोई भी समाज जाके बैठ के देख ले, वो चल जाएगी पिक्चर। उसमें किसी को गलिया दीजिए, किसी कुछ भी कर दीजिए, जो भी मन कर रहा है वो भी बॉर्डर के बारे में पिक्चर बन जा रही है, किसी के बारे में बन जा रही है, तेंदुलकर के बारे में पिक्चर बन जा रही है। अब ब्राह्मणों के बारे में कुछ भी बनाना है बना दीजिए, जो भी कहना है कह दीजिए, जो कहना है कहें। ब्राह्मण तो उत्थान के लिए पैदा होता है, हमेशा उत्थान करते रहता है। वो ब्राह्मणों को गाली दें चाहे मारे, ब्राह्मण कभी किसी का अहित नहीं कर सकता है, हमें सबका भला की बात करता है। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की। ब्राह्मण समाज को लेकर के जनता ने अपनी राय रखी। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो समाज है उसका दर्पण मूवियों को कहा जाता है, फिल्मों को कहा जाता है। लेकिन फिल्म में जिस तरह से ब्राह्मणों की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। यहाँ तमाम लोग थे, उन्होंने अपनी बातें रखी और उनका ये कहना है कि इस तरीके के फिल्मों पर बैन लगना चाहिए। मायावती ने विरोध किया है जिसका जनता ने समर्थन किया। साथ ही उनका ये भी कहना है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए जिस तरह से ब्राह्मण समाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पूरे मामले पर आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।